अंदर ही अंदर बॉडी को सील करके, ना बिना घर वाले से पूछे, ना साइन लिए, कुछ भी नहीं किए, एक बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। प्रधान जो है वही सब कराया है, मर्डर कराया, वही मुलजिम चुराया भी है। किसके द्वारा कराया जाता है? ये शहीद प्रधान के द्वारा कराया जो जाता है। आपकी ग्राम सभा के प्रधान हैं? ग्राम सभा के प्रधान है। सीसीटीवी फुटेज नहीं मिले, दिखाए थे, बोले प्रधान के दरोगा मना किए हैं, आज तक अभी सीसीटीवी फुटेज नहीं दिए हैं। मतलब आप लोगों से पंचनामे पे साइन नहीं कराई गई? कुछ नहीं कराया, पूछा भी नहीं गया, साइन तो बहुत दूर की बात है, पूछा भी नहीं गया? पूछा भी नहीं गया था। क्या के मारने वाले गांव के ही थे, अमरू के लड़के और एजामुद्दीन के लड़के। बीते 1 मई को तातो मुरैनी में, जहाँ पर हम लोग स्थित हैं, यहाँ पर एक घटना सामने आती है। घटना यह होती है, बताया जाता है कि 12 साल का रेहान जो मस्जिद से नमाज पढ़ के आता है, फिर जाता है वापस, और उसकी बॉडी वहाँ पर संदिग्ध अवस्था में लड़की मिलती है। ये उन्हीं का घर है, घर परिवार वाले हैं। इनका बड़ा गंभीर आरोप है। इनका आरोप यह है, पहले तो उसमें ये बताया गया कि उस बच्चे ने, रेहान ने आत्महत्या की, लेकिन घर वाले आरोप यह लगा रहे हैं कि उसने आत्महत्या नहीं की है। वो महज 12 साल का बच्चा, महज 12 साल का बच्चा जो मदरसे में पढ़ता था, उसने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसकी हत्या की गई है। ऐसा घर परिवार वालों का आरोप है। ये आरोप ऐसा क्यों लगा रहे हैं, ये जानने के लिए हम लोग पहुँचे हुए हैं यहाँ पर। हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस दिन क्या हुआ था और ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उसने आत्महत्या नहीं की है, उसकी हत्या की गई है। ये रेहान की माता जी हैं। क्या नाम है आपका? मदीना। मदीना जी। उस दिन जुमा का दिन था, 1 तारीख को। बेटा घर पे आता है, बेटे से क्या बात होती है, उस दिन क्या होता है? उस दिन आए ने नाश्ता करे के बाद जुमा पढ़ के आए ने, खाना खाए ने, खाना खाए के बाद फिर गए दुकान पे सामान लाए ने, लाए के बाद दे के तो कहे अम्मी जाते हैं चटाई बटोरे। तो हमके जा भाई ये चटाई बटोर के जल्दी आए, खाना खाए ना, पेट उनके भरा नहीं रहा, तो हमके जा गोश्त लावा, तो का बिरयानी पका खिलाई थी। कहीं ठीक है चटाई बटोर के आवा, तो लेके आई थी। फिर लखत संजय होगी, लेकिन फिर आए ना आए, तो इतनी देर में फ़ोन आए, इनके लगे फ़ोन आए हैं, बताएं कहें अम्मी ऐसे रेहान के हो गया है। मतलब वहाँ से फोन आता है कि रेहान के यहाँ पर बॉडी रखी हुई है, या फिर टंगी हुई है, फांसी लगा ली। हाँ, फांसी। फोन कौन करता है? फोन नहीं लगे आए रहे हैं, ये नहीं हमके बताए नहीं। तब कौन करता है फोन आपके पास? फ़ोन खालिद कोटेदार करते हैं, गुफरान मामा के पास। तो मैं दुकान पे था बाजार में, तो वही बताए, तो मैं मस्जिद में आया तो देखा बॉडी लटकी पड़ी थी। क्या आप लोगों की गांव में या फिर आसपास कभी किसी से कुछ दुश्मनी है क्या? वैसे दुश्मनी नहीं थी, वही 10 दिन पहले 2-4 बच्चे मिल के मारे थे उसको, और धमकी भी दिए थे कि कुछ दिन में जान से मार देंगे। ये मारने वाले कौन थे? ये मारने वाले गांव के ही थे, अमरू के लड़के और एजामुद्दीन के लड़के। सदाब आतिफ, साद, अरसू और ये 4 लोग। किस बात को लेकर झगड़ा होता है उस दिन? उस दिन चंदा मांगने गया था, तो वो लोग गाल में मिर्चा लगा दिए, तो एक हाथ मार दिए। फिर दोनों में आपस में झगड़ा हुआ, तो एक बच्चा था, 2 लोग को और भी लाए, तो 3 लोग मिलकर उसको मारे थे वहीं पे। मारे पीटे। हाँ। अच्छा, जब बॉडी आपको फोन आता है कि आपके बच्चे की बॉडी मदरसे किसी रूम में थी ना जी, वहाँ पर नारियल की रस्सी से टंगी हुई मिली है, जब आप लोग जाते हैं किस अवस्था में था वो? मस्जिद मतलब वो उस वक्त किस अवस्था में था? टंगा हुआ था या फिर नहीं टंगा हुआ था? पैर उसका जमीन पे था? जमीन पे था। जमीन पे लगा हुआ जी। था। आप गए थे वहाँ पर? हाँ, मैं गया था। किस अवस्था में थी बॉडी? बॉडी पंखे से लटकी थी, पैर एकदम ज़मीन पे था। फिर उसके बाद वहाँ से मुझे घर भेज दिया गया, लेकिन फिर जब ये अम्मी लोग गई, बाकी सब पहुँचे, तो वहाँ पे सब पहुँच चुके थे। प्रधान और बाकी गांव के जो मस्जिद के जो मालिक थे, वो अंदर जाने नहीं दिए, बोले कि अंदर नहीं जाने, किसी को देखने नहीं दिए। और जो रेहान को पढ़ाते थे वो भी आए कुछ टाइम में, उन्हें भी अंदर नहीं जाने दिए। हाफिज जी को किसी को अंदर नहीं जाने दिए। अंदर ही अंदर बॉडी को सील करके, ना बिना घर वाले से पूछे, ना साइन लिए, कुछ भी नहीं किए, एक बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। मतलब आप लोगों से पंचनामे पे साइन नहीं कराई गई? कुछ नहीं कराया, पूछा भी नहीं गया, साइन तो बहुत दूर की बात है। पूछा भी नहीं गया था। क्या किसके द्वारा कराया जाता है? ये शहीद प्रधान के द्वारा कराया जाता है। जो आपकी ग्राम सभा के प्रधान? ग्राम सभा के प्रधान है। ये ऐसी ग्राम सभा है दोस्तों, जहाँ पर सोचिए कितना गंभीर आरोप ये घर परिवार वाले लगा रहे हैं, और लगाएं भी क्यों ना, क्योंकि इनका कहना है कि जब इनके बेटे की मौत होती है, वो हत्या था या फिर हादसा था, उसके बाद देखना नसीब नहीं होता इनको। प्रधान द्वारा
जहाँ पर उसकी बॉडी लटकी हुई होती है वहीं पर पुलिस बुलाई जाती है, उसको वहीं पर सील कराया जाता है, उसको भेज दिया जाता है पोस्टमार्टम के लिए। आपको भी पता होगा, हमको भी पता होगा, जब किसी के घर पर हादसा होता है या फिर कुछ भी होता है, हत्या हुई हो, हादसा हुआ हो, तो घर परिवार वालों से पंचनामे पर साइन कराई जाती है। लेकिन इनका यह गंभीर आरोप है कि इनसे पंचनामे पर साइन भी नहीं कराई जाती है। आप लोगों को देखने दिया जाता है उस दिन? नहीं, एक बार जब गए हैं एक नज़र उसे देखे देन, फिर दोबारा नहीं देखे देन, उतारे न तब अपन नहीं दिखाए ने, साइन में कुछ नहीं कुछ नहीं करे देन, इजाजत हमसे ले भाई नहीं करें। अंदर से सील मोहर कई के लेके चला गया, हमको क्या चला गए वही भाई एक लेके आते सब हमको बहाना से लेके चला आए घर। और उसके बाद बता दिया किसी ने फांसी लगाई? हाँ। आप लोगों को क्या लग रहा है कि आपका बेटा इतना बुजदिल था कि वो फांसी लगा? नहीं, हमारे बेटा फांसी नहीं लगा है, उसे मार के टांगे हम मर्डर। कौन मारा है? और ये पहले 10 दिन पहले मारे रहत गए हैं, जिससे झगड़ा हुआ था? जिससे झगड़ा हुआ था। सोचिए एक माँ अपने बच्चे को दुनिया में लाने के लिए क्या क्या जतन करती है, कितना दर्द सहती है। और वो ऐसा दर्द होता है कि जब बच्चा दुनिया में आता है तो माँ के चेहरे पर, बाप के चेहरे पर खुशी होती है। लेकिन वही बच्चा जब इस दुनिया से जाता है तो माँ से परमिशन तक नहीं ली जाती है, घर वालों से परमिशन तक नहीं ली जाती। इनकी बॉडी जा रही है पोस्टमार्टम के लिए, आपको पंचनामे पर साइन करनी है। पंचनामा होके आता है, पीएम रिपोर्ट आती है, वो सब आपको मिली है? सब रिपोर्ट दे हैं लेकिन डुप्लीकेट दे हैं। हाँ, सब हमें नॉर्मल बताए दे, नॉर्मल है, नॉर्मल है सब। हाँ, उसमें कुछ नहीं बंद है। अच्छा, जहाँ पर ये घटना हुई है मदरसे के आसपास कहीं सीसीटीवी कुछ लगा हुआ है? लगा है लेकिन मस्जिद के अंदर उतना दिखात नहीं, बाहर कहीं सीसीटीवी लगा हुआ है? हाँ, बाहर एक लगा है जहाँ से अंदर घुसते हैं, वो मेन गेट दिखता है, और एक अंदर में लगा है पूरा ग्राउंड दिखता है। बाकी पूरा कौन मस्जिद के अंदर घुस रहा है, गेट के अंदर से कौन निकल रहा है, वो उतना नहीं दिखता। अंदर क्या होगा वो कुछ नहीं दिखेगा। जो बाहर का दिख रहा है, जैसे बता रही नमाज पढ़ के आते हैं तकरीबन 1:30 बजे या 40-45 पर, उसके बाद लौट के आता चटाई बिछाने के लिए। उसके उपरांत उसके बाद क्या उस रास्ते से कोई और मस्जिद की तरफ जाते हुए दिखा? आप लोगों ने सीसीटीवी देखा? हाँ, मस्जिद की तरफ वही दो लड़के गए थे जो कुछ दिन 10 दिन पहले मारे थे उसको। वो लड़के गए थे, जबकि मस्जिद में उस दिन छुट्टी थी, ना वो वहाँ पढ़ते हैं ना कुछ करते हैं, नमाज का टाइम भी नहीं था, फिर भी वो दोनों अंदर गए थे। वो सीसीटीवी फुटेज आप लोगों को मिली है? सीसीटीवी फुटेज नहीं मिले, दिखाए थे, बोले प्रधान की दरोगा मना किए हैं, आज तक अभी सीसीटीवी फुटेज नहीं दिए हैं। दरोगा मना किए हैं? हाँ, क्या काहे लिए? अब वो तो बोले कि दरोगा से पूछो क्यों मना किए हैं। बहुत कोशिश की हम लोग, लेकिन वो सीसीटीवी फुटेज नहीं दिए, अभी तक रखे हैं, दिए नहीं। बोले कि हमको दरोगा मना किए, हम नहीं दे सकते हैं। आज तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो रहा है, लेकिन परिवार वालों को अभी तक ये संतुष्टि नहीं मिली है। इनके बताने के अनुसार बताया जा रहा है कि जो इनको पीएम रिपोर्ट मिली उसमें सब कुछ नॉर्मल दिया गया है, लेकिन जब जिस अवस्था में वो बच्चा लटका हुआ था, जब आप फोटो देखोगे तो एक बार का आपका भी कलेजा काँप जाएगा कि उस बच्चे के पैर में चोट लगी है, हाथ में चोट लगी है, और पूरा उसका पैर ज़मीन में लटक रहा है। आपको भी पता, अगर कोई हैंगिंग करता है, फांसी लगाता है, तो बॉडी जो है वो झूलती रहेगी, ज़मीन में पैर रख कर किसी की फांसी नहीं लगाई जा सकती। शासन प्रशासन तक अगर ये वीडियो पहुँचती है तो आप उनसे क्या मांग करेंगी? हमका इंसाफ चाहिए, हमारे बेटों को इंसाफ चाहिए। किस तरह का इंसाफ चाहिए? जान को बदला जान चाहिए इनका, जैसे मेरे बेटों के। पहले तो इसमें यह हो कि इस मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच हो, पता तो चले आखिर उस दिन उस बच्चे के साथ हुआ क्या था। जैसा इन लोगों का आरोप है उसने फांसी नहीं लगाई, उसकी हत्या की गई है, पता तो चले आखिर उस दिन उस बच्चे के साथ हुआ क्या था। अगर वो बच्चा घर पर आया था खाना खाने के बाद जाता है मस्जिद चटाई बटोरने, और उसके बाद ये घटना उसके साथ हो जाती है, तो पहले ये पता चले। उसके बाद इन्होंने जो मांग की कि जान के बदले जान, आपको भी पता है कि हमारा देश संविधान से चलता है, संवैधानिक तौर पर जो भी दोषी हो, जो कानूनन सज़ा बनती है, उनको सज़ा मिले। अच्छा, आप लोगों ने जब ये सब मामला होता है उस दिन आप लोगों ने पुलिस प्रशासन को या कहीं पर लिखित तहरीर कुछ दी थी? जी नहीं, उस दिन कुछ नहीं दिए थे। दिमाग काम नहीं किया, फिर वो लोग करने नहीं दिए? दिमाग काम नहीं किया, वो लोग खुद ही जो करना था वो लोग कर लिए, बाकी हमसे कुछ नहीं पूछे। आपसे कुछ नहीं पूछे? कुछ नहीं पूछे, किसी से भी नहीं? किसी से भी नहीं। आपके परिवार में कितने लोग हैं? वैसे 4, एक छोटी बहन है। छोटी बहन मतलब 3 भाई 1 बहन? 3 भाई 1 बहन। मम्मी पापा। पापा क्या नाम है? पापा का नाम नौशाद। आप भी उनके भाई हैं? हाँ। क्या हुआ था उस दिन, आपको पता है कुछ? नहीं, मैं था ना इधर, मैं मुंबई में था। अच्छा, मुंबई में रहता है। आपका नाम नौशाद है जी। बेटे का नाम रेहान था? रेहान था। ये जो घटना हुई आपके बेटे के साथ, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में जो है प्रधान जो है वही सब कराया है, मर्डर कराया, वही मुलजिम चुराया भी है।
का? पेन ड्राइव नहीं दे रहा है, कागज भी नहीं मिला, पुलिस में गए थे, रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई। बोली आप साहब हैंडिंग कह गए, मैं चेक इन कर रहा हूँ, जांच कर रहा हूँ, 1 महीने हो गए अभी तक जांच नहीं अभी तक है। जांच ही हो रही है। अभी तक जांच हो रहा है। ना तो अज्ञात में एफआईआर दर्ज हुई है, ना तो नाम नहीं दर्ज हुई, नहीं नहीं कुछ नहीं दर्ज हुआ। गए थे, बोले दर्ज नहीं होगी, जांच कर रहा हूँ, 1 महीने हो गए अभी तक जांच नहीं हुआ। तो दोस्तों सोचिए आप, ये सुल्तानपुर में थाना चांदा है, उसके अंतर्गत आने वाली ये ग्राम सभा, जहाँ की पुलिस प्रशासन कितने बेहतरीन तरीके से काम करती है आप देख रहे हैं। अगर यह वीडियो एसपी चारू मैम तक पहुँचती है, जो कि सुल्तानपुर की एसपी है, तो उनसे निवेदन है कि आप भी थोड़ा इन परिवार पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये परिवार ऐसा परिवार है जिसके ऊपर बेटे का दुख तो था ही, उसके साथ साथ अब दुखिया है कि इनके बेटे को इंसाफ नहीं मिल रहा है। ये लोग बता रहे हैं, लोग मांग कर रहे हैं, ये लोग जानना चाहते हैं आखिर उस दिन हुआ क्या था। अगर बेटा घर पर आया था और 12 साल का बच्चा है, अभी वो 12 साल का बच्चा है, ऐसा उस दिन क्या हुआ जिस पर अभी तक पर्दा पड़ा हुआ है। इन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए प्रधान के ऊपर, और उनके गांव के कुछ लोग थे, कुछ लड़के थे, उनके ऊपर आरोप लगाया कि उनके द्वारा हत्या की गई है। बहरहाल देखते हैं इस केस में आगे क्या कुछ निकल के आता है। जो कुछ भी निकल के आएगा मैं आपके समक्ष लेकर फिर से हाजिर होऊंगा। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो उन आला अधिकारी तक पहुँचे जो इन परिवार वालों को इंसाफ दिला सके। इस वीडियो को जो कैमरे में कैप्चर कर रहे हैं उनका नाम रिदान है, मेरा नाम मोहसिन खान है। जय हिंद।